हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक और डेडलाइन खत्म हो गई। जी हाँ, हम बात करें पीडीएम की जानिब से वजीर आजम को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म हो गई है। इस्तीफा ना देने की सूरत में लॉन्ग मार्च, धरना और पार्लियामेंट से इस्तीफे देने के बड़े बड़े दावे किए गए। डेडलाइन गुजरने के बावजूद वजीर आजम ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन पीडीएम इख्तलाफात का शिकार हो गई। हुकूमत के खिलाफ मुतफिका हिकमत अमली बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है और पीडीएम की दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी जिमनी और सेनेट इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। बिल्कुल, इतनी एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने शेर पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने वाली है। हुकूमत के खिलाफ कोई मुतफिका लाएअमल इस वक्त पीडीएम नहीं ले पाई। पीडीएम का 4 फरवरी को इस्लामाबाद में एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की डेडलाइन, हुकूमत के खत्म करने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया जाएगा और हुकूमती कैंपों से भी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। सारी सूरत हाल पर वफाकी वज़रा समेत हुकूमती शख्सियात जो है वो अपोजिशन का खूब मजाक उड़ा रही हैं, सब्र का मशवरा दे रही हैं। कुछ शख्सियात तो कह रही हैं कि इस्तीफे जो हमें देने थे अपने मुंह पे मार लें, मुंह काला कर लें। सख्त अल्फाज आ रहे हैं। उधर पंजाब में सरकारी जमीनों पर कब्जों और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पहले खोखर बरादरान के बाद अब सियालकोट की ख्वाजा फैमिली, वहां पर भी सैकड़ों कनाल अराजी वागुजार कराने का दावा हुकूमत कर रही है। और हुकूमत का दावा यह भी है कि नून लीग के रहनुमाओं से इस वक्त तकरीबन 36 अरब की रिकवरी की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है और नून लीग इसे इंतकामी कार्रवाइयां करार दे रही है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुल्क की सियासत किस जानिब जा रही है और पाकिस्तान के हालात आने वाले वक्त में अगर सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज को या पॉलिसी सपोर्ट करी हालात को, हमारे साथ ज्वाइन किया है वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के भी हैं और वजीर खारिजा हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे जरा इस सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आज की सबसे जो हॉट न्यूज है वो महंगाई के हवाले से, बिलखुसूस पेट्रोल के हवाले से है। 2 माह के अंदर 16 रुपए और 5 मरतबा पेट्रोल में इजाफा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का कल ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई। आज के अखबारात की हेडलाइंस भी हैं। ये दो चीजें आवाम को शाह साहब समझ नहीं आ रही है। एक जानिब कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत कह रही है महंगाई कम हो रही है। ये तवाजुन कैसा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त महंगाई हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे निपटने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमने अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करना है, दूसरी तरफ हमें ये भी एहसास है कि लोगों पे बोझ कम से कम डाला जाए। अब ये सारा जो बैलेंस है ये दोस्त तब हो सकता है जब हम अपनी डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसमें इजाफा करें और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो पेट्रोल की कीमतों से, डीजल की कीमतों से आती है, जिसको हम इम्प्लिसिट टैक्सेशन कहते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, वो उसकी हमारी जो परसेंटेज है वो कम। अब ये एफपीआर की एबिलिटी पे है। एफपीआर की परफॉर्मेंस माजी के लिहाज से इस साल बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी एफबीआर पे बहुत सी इस्लाहात दरकार है ताकि वो पैसा जो जाती तिजोरियों में मुंतकिल हो जाता है वो कौमी खजाने में मुंतकिल हो, मुल्क के वसाइल बढ़े और आम शहरियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ कम हो। ठीक हो गया शाह साहब। इसके साथ साथ अगर हम पीडीएम तहरीक की बात करें, वजीर आजम को उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी जो खत्म हो गई है। बड़ा इस्तीफों का शोर मचा, धरने दिए गए, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया गया। अब हुकूमत तो इस हवाले से अच्छी खासी मुतमईन नजर आ रही है और हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं जी सब्र करना चाहिए, जो इस्तीफे इन्होंने हमसे लेने थे अपने मुंह पे मार लें। क्या आप इस हवाले से कहेंगे? कि पहले समझने की जरूरत ये है कि पीडीएम ये जो तहरीक चलाना चाह रही है उसकी जरूरत महसूस क्यों हो रही है? उसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि वो समझते हैं एहतसाब का जो दायरा है वो उनके करीब तर होता चला जा रहा है। उससे तवज्जो हटाने के लिए और उससे कोई नजात हासिल करने के लिए वो हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गिव एंड टेक हो जाए और हुकूमत उनको कोई रियायत दे दे। जैसे वजीर आजम कहते हैं सादा जबान में लोगों को समझाने के लिए कि ये एक नया एनआरओ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन्हें नया एनआरओ नहीं दूंगा। अब सवाल ये है, वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम एक ऐसा इत्तेहाद है जो मेरी नजर में गैर फितरी है। इनमें कोई ना सियासी वाबस्तगी है, माजी में ये एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं
और इनमें कोई नजरियाती जो है लगाव नहीं है। ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको आप कहते हैं ना, कि वो है कि तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब ये एक आर्जी चीज है, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन ये देरपा नहीं है। ठीक है सर। और इनके मफादात भी और इनके मफादात भी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी दबाव चाहती है, लेकिन वो कीमत भी नहीं देना चाहती, यानी कि सिंध की हुकूमत या वहां से इस्तीफे नहीं देना चाहती। राइट, यू राइट, ऐसे ही लगता है। शाह साहब, एक जानिब मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहता हूं कि ये जो एग्रेशन पीडीएम के मामले पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्समैन है वो दिखाते हैं, या आपकी जो टीम है पूरी इंफॉर्मेशन की वो दिखाती है, महंगाई के ऊपर वो एग्रेशन हमें नजर नहीं आता। पीडीएम भी शायद अगर महंगाई के ऊपर एहतजाज करती तो उसको रिस्पांस डिफरेंट मिलता, चूंकि मफादात और थे तो शायद अवाम ने उस तरीके से उसको वेलकम नहीं किया, या आप भी बात यही कह रहे हैं तकरीबन। तो महंगाई के मामले के ऊपर इस वक्त आपको लगता है कि जितनी एग्रेसिवनेस चाहिए आपकी गवर्नमेंट को वो दे रही है, और अगर नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही? क्योंकि पीडीएम का बयानिया तो शायद उस तरह से अवाम ने बाय नहीं किया जैसे अवाम पब्लिक रिस्पॉन्स से लगता है, बट महंगाई के ऊपर अवाम सीरियसली परेशान है और परेशान मुस्तकिल है। देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं कि बिल्कुल ये मेरे इल्म में है। मैं कल भी अपने हलके में था, लोगों से मिला, आम सतह पे मैंने मिंगल किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया और सबसे बड़ी शिकायत जो मेरे सामने आई वो महंगाई की थी। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इसका क्या किया जाए। वज़ीर आज़म इसका मुसलसल नोटिस लिए हुए हैं। वो तकरीबन हर हफ्ते एक मीटिंग चेयर करते हैं, जिसपे जो कीमतें जो है मुख्तलिफ रोजमर्रा की जो अशिया है उनकी कीमतों के रुझान को स्टडी करते हैं, देखते हैं उसका ट्रेंड क्या है, और हमें उन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अगर बाहर से चीजें इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट की जाए, अगर कोई टैक्सेस हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, उनमें रियायत दे सकते हैं तो रियायत दी जाए। देखिए, ये हमातन कोशिश है कि इस महंगाई के तूफान से कौम को बचाया जाए, लेकिन लोगों को समझना ये है कि ये डिमांड और सप्लाई का भी एक चीज है। जैसे जैसे हमारी मईशत की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका भी महंगाई पर जो है काबू हम पा सकेंगे। जैसे जैसे हमारा जैसे कहते हैं ना दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, वैसे वैसे हम इन चीजों पर कंट्रोल पाएंगे। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी दरकार है। ठीक है, काश कोई ऐसा अलादीन का चिराग होता जिसकी वजह से हम तिल फौर महंगाई का मुकाबला कर सकते और काबू कर सकते, तो यकीन जानिए हम उसको जला चुके होते। ठीक, वैसे जी, चूंकि आपने कहा कि आप हल्के में गए हैं तो डेफिनेटली लोगों ने डायरेक्टली भी आपको बताया ही होगा। आपने कहा भी इससे पहले कि हम चाइना से वैक्सीन आई है, रीसेंट न्यूज़ बिल्कुल एक ब्रेकिंग अभी हमारे पास ये है कि वो जहाज पाकिस्तान में फिजाइया का जो पाक फिजाइया का तैयार है लैंड कर चुका है। उससे बात करने से पहले मैं जो लैंड माफिया के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आपने तकरीबन 36 बिलियन की जो अराजी है उसको वागुजार करवाया है। कल नून लीग की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा है कि हमें आप टारगेट करें और जो अफसरान टारगेट कर रहे हैं वो भी अपना अंजाम देख लें, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो क्या नून लीग के ये जो इल्जामात हैं इसको रद्द करने के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म है कि इसको वाजे किया जाए कि वाकई गवर्नमेंट अपराइट है, ये वाकई कब्जे की जमीन है और सियासी अमल इसमें कोई नहीं है आपकी तरफ से? देखिए, ये तो ऐसे हकायक हैं जिनसे आप जमीनी हकायक को देख के उसको आप वजन कर सकते हैं कि इसमें सदाकत है या इसमें सियासत है। अगर जमीन जो है वो सरकारी है और उस पर कोई इमारत तामीर है तो रिकॉर्ड बता देगा ना। मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूँ और मैं इस चीज का पुरजोर इजहार भी करता हूँ और करता रहूंगा। इंतकाम हमारा मतमे नजर नहीं है, ना होना चाहिए। देखिए, वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। हुकूमतों में लोग जो होते हैं वो ऑपोजिशन में भी जाते हैं, ऑपोजिशन के लोग जो है वो हुकूमत में भी आते हैं। मैंने ये तजर्बे कई दफा देखे हैं। देखना ये है कानून क्या कहता है। अगर हमारे जो हजरात जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं वो समझते हैं कि हुकूमत पंजाब ने कानून से तजावुज किया है, तो वो अपने रिकॉर्ड है, उनके पास कागजात होंगे, मलकियत होगी, लैंड रिकॉर्ड होगा, उसकी बुनियाद पर वो अदालतों से रुजू कर सकते हैं।
ठीक है, और उनको रिलीफ भी मिलेगा, यकीनन मिलेगा। लेकिन आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जे होते रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों ने कौमी खजाने को बड़ी बेदर्दी से लूटा है। और आपने देखा कि सरकारी इमलाक पर, आप शहरों में देखें, कोई जगह खाली पड़ी होती है तो आपको छोटी छोटी वहाँ पहले तामीरात नजर आ जाएंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते 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 उनको काबिज जाते हैं। उन्होंने तो कब्रिस्तानों पे कब्जे किए हुए हैं, हकीकत ये है, कब्रिस्तानों को मिस्मार करके कब्जे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई ना इरादा है, ना होनी चाहिए, सियासी मकसद नहीं है। हकायक की बुनियाद पर जो महकमे हैं या जो एहलकार हैं, हकायक की बुनियाद पर कार्रवाई करें। ठीक हो गया, हकायक की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। शाह साहब, अभी हमने इस हवाले से भी बात की कि कोरोना वैक्सीन, उसका जो जहाज है वो पाक फ़िज़ाइया का जहाज लैंड कर चुका है इस्लामाबाद में, और वैक्सीन जो है चाइना से पहले उसकी खेप आ चुकी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? 5 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी ये वैक्सीन, उसके बाद फिर आम पब्लिक तक इसकी रसाई होगी। कि मुझे बेहद खुशी है कि हम इस वैक्सीन को हासिल करने में कामयाब हुए, और चीन जो हमारा एक पुराना साथी और दोस्त है, वो एक मरतबा फिर उसने हाथ बढ़ाया और हमारी इस जरूरत को उसने पूरा किया। दफ्तर खारजा चीन के साथ मुसलसल राब्ते में था। मेरी दिसंबर के महीने में भी वजीर खारजा से इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी, और फिर 21 जनवरी को मैंने दोबारा उनसे फोन पर बात की और उनसे मालूमात हासिल की, जब उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि चीन की हुकूमत ने फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं, तो पहली वैक्सीन की खेप हम बतौर एक तोहफा पाकिस्तान को 5 लाख डोजेस का पेश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना जहाज फौरी भिजवाइए और ये वैक्सीन ले जाइए। चुनांचे हमने PAF का जहाज वहां भिजवाया, और वो जहाज जो है वो वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद अब इंशाल्लाह पहुंच गया है। मेरी आज वहां, मैं भी एयरपोर्ट जा रहा हूं, और वो एक तकरीब होगी जिसमें चीन के सफीर भी होंगे और दूसरे मेहमान भी होंगे, जिसमें मैं चीन का बाज़ाब्ता तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि आइंदा हमारी जो मजीद जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह वो भी हमारी मदद करेंगे। ठीक है शाह साहब, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुख्तलिफ उमूर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमसे बात करें। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा मतमे नज़र है लेकिन मसाइल भी हैं, उनको जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।